Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Chapter number 6, Web Development. Web Development chapter बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको बताया जाएगा कि बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, यानी वेबसाइट को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है या किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसके फीचर्स, इसकी लैंग्वेजेस, इसके डिफरेंट टूल्स क्या हैं। फर्स्ट SLOs हैं, रिकॉल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होती हैं उसके बारे में जानना। देन है डिफाइन डिफरेंट टर्म्स, और फिर है आइडेंटिफाई एंड कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। मुख्तलिफ टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं या उनको उनकी टाइप के हिसाब से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। द नेक्स्ट है कंपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। जी, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेब डेवलपमेंट कि एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है, मतलब बनाना, और एक डेवलपमेंट, इनमें थोड़ा फ़र्क है। डिज़ाइनिंग यानी मेकिंग जो इनिशियल स्टेज पे, पर वैसे ही हम वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए डिफरेंट इसकी फेजेस होती हैं, ठीक है, और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाया जाता है। ये कॉमनली हम इसको कॉमन पर्सन इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकता। हमें भी अगर ये काम करना हो तो हमें सीखना पड़ेगा, स्टार्ट लेना पड़ता है बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से। वैसे वेब डेवलपर्स जो होते हैं वो वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं, टेक्नीशियंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वो डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। वो सिंपल लैंग्वेज नहीं होती, कंप्यूटर की होती है, कोड्स वगैरह, जैसे कोड्स अप्लाई करना, ठीक है, कोड लैंग्वेजेस, जैसे कि इसमें है एक HTML यूज़ होता है। HTML जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं डिफरेंट कोड्स के थ्रू, और फिर वेबसाइट्स की लेयर्स वगैरह बनती जाती हैं। जैसे वेबसाइट की लेयर होती है, फिर इसके फीचर्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए इसकी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है, डिज़ाइनिंग अलग से होती है। फिर इस पर बटन्स वगैरह सारे सेट करने होते हैं, इसकी थीम यानी कलर्स कौन से हैं, स्टाइल कैसा होना चाहिए वेबसाइट का, डिफरेंट स्टाइल की वेबसाइट्स होती हैं। फिर इसका कंटेंट वो अलग से होता है, वो अलग से सेट करना होता है कि वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट मीन्स राइटिंग जो हम पढ़ रहे होते हैं। अब नॉर्मली हम लोग ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम सर्च इंजन खोला, ब्राउज़र कुछ भी उस पर चलाया, वो सब हमें जो नज़र आ रहा है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है, कोड्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरह से जैसे कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से पहले डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है। अब डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट यही है कि जब वेबसाइट बनी है, कुछ भी है, बनाने के बाद बेसिक लेयर्स बनाने के बाद उसको मॉडिफाई करना, उसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करना, डिफरेंट लेयर्स को सेटल करना, और जो आप फिर पहले से बनी हुई वेबसाइट होती हैं, पब्लिश्ड भी होती हैं, लेकिन उनको मज़ीद अच्छी डिज़ाइनिंग के थ्रू, अच्छे फीचर्स के थ्रू मॉडिफाई किया जाता है। तो ये वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। किसी भी वेबसाइट को या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन को अच्छी डिज़ाइनिंग और फीचर्स के थ्रू मॉडिफाई करना, इसको वेब डेवलपमेंट ही कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट्स के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं, और एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन जो होती है उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें यूज़र इंटरफेस यूज़ होगा, बैक एंड सेवरल कोड वगैरह, डेटाबेस वगैरह, ये सब और भी इस तरह की सब डिवीज़न में सिस्टम है, इसकी मैनेजमेंट है, सोर्सेज हैं, सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर जब एक डेवलपर इसकी डेवलपमेंट करता है तो उसके माइंड में क्या क्या होता है। सपोज कि वेबसाइट बेसिकली बिजनेस वगैरह को एडवर्टाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारी ये सर्विसेज हैं, कोई भी स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी वेबसाइट होगी। कोचिंग सेंटर है, उसकी वेबसाइट होगी। बिजनेस है, कंपनी है, किसी भी काम से रिलेटेड है, कोई सर्विसेज है, कोई प्रोडक्शन की है, ठीक है, सप्लायर की है, तो बेसिकली काम क्या है कि एडवर्टाइज करना किसी भी बिजनेस को, इदारे को,
तो सबसे पहला पर्पस उसका यही होता है। तो जो डेवलपर होता है उसके माइंड में क्या क्या होता है, किन चीज़ों को देखते हुए वो डेवलपमेंट करता है। जैसे कि कंपनी को ज़्यादा कंपनी के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लेके ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन से फीचर आपको दिखाने ऑडियंस को, ठीक है। और फिर आपके प्रोजेक्ट का है, यानी उसके सवाल होते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट उसको मिले, सपोज एक बिजनेस कर रहा है कंपनी, ठीक है, प्रोडक्शन कर रही है किसी भी चीज़ पे, कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, तो उसकी कंपनी क्या क्या काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें सेल करती है या सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है। डेवलपर उससे मज़ीद इंफॉर्मेशन लेगा, फिर उसके मुताबिक पूछेगा कि आपका पर्पस क्या है, यानी क्राइटेरिया क्या है बिजनेस का, ठीक है। और फिर आप प्रोवाइड करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज क्लाइंट्स को, फिर आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। वेबसाइट के थ्रू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये है कि ऑडियंस का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, उसको लाइक करें और अट्रैक्ट हों, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का पर्पज़ ही यही होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को फिर कंपटीशन किस मार्केट लेवल के ऊपर है उस कंपनी का, ठीक है, किस लेवल के ऊपर उसको दिखाना चाह रहा है, ठीक है। फिर वेबसाइट में कौन कौन से एक्शन होने चाहिए, यानी कि किसी ने उसमें कॉन्टैक्ट वगैरह देना है या नहीं, फॉर्म होता है, या फिर किसी में ऑनलाइन शॉपिंग की भी एक्सेस होती है, तो फंक्शंस पूछे जाते हैं। फंक्शंस को माइंड में रखते हुए फिर उसमें राइटिंग कंटेंट कितना होना चाहिए और किस लेवल का है, ठीक है। इसको वो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए स्किल्स के साथ इनको मॉडिफाई करता है। जैसे कस्टमर्स के साथ लिंक करना है या उनको अपना कांटेक्ट देना है, किस किस थ्रू कौन कैसे मीडियम आपने इस्तेमाल करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी किस लेवल की है, फिर बजट कितना है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। जब हम डिफरेंट फीचर्स अप्लाई कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो बजट का हिसाब भी देखा जाता है। और फिर इसके अलावा कि वेबसाइट वगैरह रजिस्टर्ड कराने के लिए बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, होस्ट डोमेन वगैरह आपने परचेज किया है। जाहिर है कि वेबसाइट के लिए प्रॉपर रजिस्टर्ड डोमेन और होस्ट की भी ज़रूरत होती है, होस्टिंग की। तो ये सारी चीज़ें डेवलपर के माइंड में होती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनको फ्रेम करते हुए वो फिर डेवलप करता है। स्पेशली बजट और कॉस्ट को देखते हुए भी कि जो रेंज है, जो उनकी डिमांड है क्लाइंट की, उसके मुताबिक फिर वेबसाइट डेवलप करेगा। ये तो होगा प्रोफेशनल वे। हम लोग सीखने के लिए, इनिशियल जो स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लर्निंग के लिए डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करते हुए सीखते हैं कुछ भी। वो तो उनका पर्पस सिर्फ यही होगा कि कैसे डिज़ाइनिंग के साथ, फीचर के साथ एक चीज़ को, एक वेबसाइट को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। उनका पर्पस सिर्फ यही होगा। अब इसकी कुछ टर्म्स हैं, यानी डेफिनेशंस की। सो वर्ल्ड वाइड वेब, www, जैसे कोई भी जब एड्रेस हम पुट करते हैं सर्च बार में, तो उसमें हम यही लिखते हैं जैसे कि www डॉट, जो भी आपकी वेबसाइट होती है, .com, .pk, .edu, .pk, इस तरह से होती है। तो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको कॉमनली या शॉर्टली हम कहते हैं वेबसाइट को वेब, ठीक है। और वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टिंग थ्रू आ नेटवर्क टू प्रोवाइड पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। तो ये वर्ल्ड वाइड यानी पूरा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे चल रहा है कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। तो वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है इस थ्रू। तो वर्ल्ड वाइड वेब का ये मतलब होता है, ये एक्सेस है बैलेंस में सब तमाम तर ऑडियंस के लिए। फिर नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो भी हमें नज़र आता है सामने पेज, किसी भी किस्म का जो प्रीव्यू हम मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, वेब पेज है, ठीक है। और ये आमतौर पे ये HTML के ज़रिए लिखा जाता है या बनाया जाता है। और ये किसके थ्रू एक्सेसिबल होता है? इंटरनेट, बाय यूजिंग इंटरनेट ब्राउज़र। सही। HTML वही जो आपको पहले भी अभी बताया कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोड्स होते हैं, कोडिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जैसे जैसे हम कोड पुट करते हैं वैसे वैसे वेबसाइट कंस्ट्रक्ट होती जाती है, बनती जाती है, यानी फीचर्स इसके डिज़ाइन होते जाते हैं। तो ये मुहफ़्फ़फ़ है, यानी एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट ओपन करती है, उस पर कितने सारे बटन्स होते हैं, कितने जितने बटन हैं, जितने इसके फीचर्स है, उतने इसके पेजेस होते हैं।
तो पूरे के पूरे जो पेज हो गए, सपोज एक वेबसाइट के ऊपर 30 पेजेस हैं टोटली बनाए गए, तो सबको कलेक्टिवली हम कहेंगे पूरी वेबसाइट है। एक पेज ओपन करेंगे तो वो एक वेब पेज है, सही। सो ये तमाम तर पेजेस के ऊपर कलेक्टिवली जितने भी टेक्स्ट होता है, फिर इमेजेस भी होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होती हैं, इमेजेस होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, फिर ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात वगैरह होती है, कुछ भी हो। A website can be accessed through a uniform resource locator URL। URL जो है ना, ये किसका एब्रिविएशन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL जो है वो बेसिकली एड्रेस होता है जो एग्जैक्टली हम किसी भी वेबसाइट का टाइप करते हैं। एक तो नॉर्मल सर्च इंजन में हम गूगल क्रोम या गूगल वगैरह या कोई भी ब्राउज़र खोल के उस पर टाइप करते हैं। एक सबसे टॉप के ऊपर जो एड्रेस बार होती है ना, उसमें हम लिखते हैं। अगर नहीं भी लिखें, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे उसका एड्रेस आ रहा होता है www.http. इस तरह डॉट्स लगे होते हैं, स्लैशेस होती है, फिर इसमें उसका स्पेसिफिक जो डिफरेंट यूनिक इसका एड्रेस होता है या नेम उस वेबसाइट का स्पेशल, वो उसमें मेंशन होता है पूरे फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो वो URL एड्रेस होता है, URL उसको बोलते हैं। वो लिंक होता है, ये लिंक किसी को भी हम प्रोवाइड करते हैं जैसे पूरा, तो उसको क्लिक करने से वो ही वही वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो बेसिकली ये उसका एड्रेस होता है, यानी उस वेबसाइट का अपना, यानी हर वेबसाइट का अपना डिफरेंट एड्रेस है। तो ये URL जो है वो हर वेबसाइट का अपना स्पेसिफिक एड्रेस है, जो कि एड्रेस बार में ऊपर शो हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जिस पे हम सर्च करते हैं, गूगल, आपको नहीं कहते आप क्रोम इंस्टॉल कर लो, गूगल पे देखो, इसको सर्च इंजन जिसको बोलते हैं, या फायरफॉक्स, कोई भी डिफरेंट टाइप के, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट ओपन करो आप, एंड्रॉयड पे भी ओपन करते हो, आपके पास लैपटॉप है उस पर भी आप इंटरनेट पे जो भी सर्च करोगे, या फिर कंप्यूटर्स हैं, हम उसके ऊपर कुछ भी फौरी तौर पे जो इंटरनेट एक्सेस लेने के लिए हम पेज खोलते हैं और उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। जो भी हमने सर्च करना है वो हम लिखेंगे, या वेबसाइट का एड्रेस हमें पता है वो लिखेंगे। तो जो हम ब्राउजिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म को, उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, राइट। ये उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन है। तो मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिल्कुल ये आप सबको पता है, और गूगल क्रोम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी, और इसी तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? जिसके ऊपर हम जिस पेज को ओपन करते हैं, जिस पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। आपके हाथ में भी फ़ोन दिया जाए, कुछ भी है, किसी को भी बोला जाए तो उसको कहेगा ये ज़रा सर्च करना, वो एक पेज ओपन करके उसको सर्च करेगा, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो या गूगल पे हो। तो इसी जिसको के थ्रू हम कुछ सर्च करते हैं उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, ठीक है। इसको पहले भी मेंशन किया गया कि इट इज़ द एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस है ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर मौजूद कोई भी चीज़ है उसका पता, उसका एड्रेस, जैसे हमारे घर का, हमारे सिटी का, हमारे स्कूल का, ठीक है, किसी भी पॉइंट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का एक एड्रेस होता है। इसी तरह जो भी चीज़, जो भी रिसोर्स वगैरह इंटरनेट पे, नेटवर्किंग पे मौजूद है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, और हम खुद भी इस तरह टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ, जैसे इसका फॉर्मेट, URL का फॉर्मेट इस तरह होता है, https है, फिर //www.google.com, ठीक है। ये प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में एड्रेस है। अगर हम नहीं भी टाइप करते, देन कुछ भी हम सर्च करके वेब ब्राउज़र में, सर्च इंजन में कुछ भी हम सर्च करेंगे, वो पेजेस खुल जाएगा, ठीक है, पेजेस ओपन हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर, ये सबसे ऊपर टॉप पे बार पे आप देखोगे, वहां पर ये शो हो रहा होता है इसी तरह लिखा हुआ। जो पेज हमने खोला उस कंटेंट के मुताबिक जितना भी मुतालिक एड्रेस है वो उसमें शो हो रहा होता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट्स, इसमें ये दोनों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। कौन से? एक तो ये है कि प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द रिसोर्स, ठीक है। इस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ? सही, प्रोटोकॉल आप
लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, सही। और आगे है द लोकेशन ऑफ द सर्वर, ठीक है। सर्वर यानी कि इंटरनेट की सर्विस जहाँ से प्रोवाइड हो रही है, जो भी सर्वर इस्तेमाल हुआ है उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, ठीक है। तो ये गूगल का है। जैसे सपोज के HTTP प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करता है, ये जो www ये बेसिकली वेबसाइट का एड्रेस होता है, .google.com, ये मिसाल दी गई है। ये क्या है, ये लोकेशन ऑफ द सर्वर है, राइट। तो URL के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन दोनों को मिलाने से कंप्लीट URL लिंक बनता है, यानी कि एड्रेस। और इस लिंक को ये लिंक हम कहीं भी, ये तो गूगल का है ना नॉर्मल, हमारी अपनी वेबसाइट हो या हम किसी वेबसाइट को बताना चाह रहे हैं कि ये फलां वेबसाइट है, एक तो हम ये कि नाम, इस नाम से सर्च करना। सेकंड इजी ऑप्शन ये होती है कि हम पूरा का पूरा ये जो URL है, लिंक, पूरा एड्रेस, इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट करके लिंक सेंड करते हैं। उसी लिंक को क्लिक करोगे तो आप फौरन से, जस्ट क्लिकिंग से आप उस वेबसाइट पे चले जाते हो। फिर नेक्स्ट है सर्च इंजन। A search engine is a web-based tool that enables a user to locate information on the web. ठीक है, सर्च इंजन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन वगैरह इसमें लोकेट कर सकते हो, यानी यूज़र इंफॉर्मेशन वगैरह को वेबसाइट पे देख सकता है या सर्च कर सकता है, जो भी है। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, याहू एंड बिंग। इनको आप यूज़ भी करते हो इन सर्च इंजन्स को, तो ये आपको मालूम भी है। तो मोस्ट कॉमनली यूज में है गूगल वगैरह के, गूगल, याहू वगैरह। फिर नेक्स्ट है होम पेज, सही। होम पेज क्या होता है, होम पेज जिसको हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, सही है, इज अ वेब पेज दैट सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबसाइट। यानी जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट पेज हमारे सामने आता है, हम लिंक के थ्रू उसको ओपन करें या वैसे उसका एड्रेस वगैरह लिखें या कीवर्ड्स टाइप करके वहाँ पर जाएं, तो हम जो लिंक्स आ जाते हैं गूगल के ऊपर, फिर उसको क्लिक करते हैं तो वेबसाइट पे जाते हैं, स्पेसिफिक या रिक्वायर्ड वेबसाइट पे। तो जो सबसे पहले पेज हमारे सामने आता है वो होम पेज होता है। इसके अलावा लिखा भी होता है, ऊपर बटन्स होते हैं वेबसाइट पे। तो आप लेक्चर लेते हुए या इसके बाद आप एक वेबसाइट ओपन करके हर चीज़ को साथ साथ उसी तरीके से देखते जाएं, तो आपको एग्जैक्टली समझ आती जाएगी और आपके माइंड में बैठ जाएगा ये लेक्चर सही से, इसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे उससे, सही। तो होम पेज लिखा भी होता है ऊपर कि होम पेज आइए, वो होम पेज होता है बेसिक स्टार्ट्स, ठीक है, मेन पेज इसका वेबसाइट का। फिर वेब होस्टिंग नेक्स्ट है। वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज अ वेब डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। इसकी वजह से वो वेबसाइट को, एक जो वेब डेवलपर है, इस मीडियम के थ्रू, इस सर्विस के थ्रू वो इसको देता है, रसाई देता है, ताकि इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के ज़रिए लोग इसको देख सकें, एक्सेस हासिल करें यहाँ तक। ये वो फंक्शन है इसका, वेब होस्टिंग का। और वेब सर्वर क्या होता है? अ वेब सर्वर इज द कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट एंड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड मीडिया टू अ यूजर, ठीक है। सर्वर क्या है? जो कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और क्या वेबसाइट के लिए सर्व कर रहा है, क्या चीज़ सर्व कर रहा है? वेबसाइट सर्व कर रहा है, ठीक है। इसमें सारा कंटेंट वगैरह भी है, टेक्स्ट है, जो कि लोग इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो वेब सर्वर बेसिकली कंप्यूटर ही होता है जो कि सर्विंग, वेबसाइट की सर्विंग प्रोवाइड कर रहा होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।